कई गायों में एक सबसे श्रेष्ठ गाय पद्मगंधा गाय थी, जिसको अन्य गायों का दूध पिलाया जाता था। उस गाय को 8 ऐसी गौएं थी जिनको केवल कृष्ण के लिए रखा गया था। वे सुगंधित घास चरती थी वृंदावन में, सुगंधित घास, और उनके शरीर से गंध निकलती थी, पद्म की गंध, कमल की गंध। तो ऐसे गाय का दूध स्वयं निकाला माँ जसोदा ने, और उस दूध को गर्म की, और गर्म करने के बाद दही बनाई, और दही बना करके उस दूध को दीपावली के दिन मथ रही थी। स्वयं निर्ममन था, स्वयं मथ रही थी, और अन्य दासियों को जरूरी काम आ गया था इंद्र की पूजा, इसलिए उसमें लगा दिया। घर लिपना पोतना था, बहारना, और कई काम था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रानी जसोदा दही मथ रही थी, और साथ में चकार शब्द यह बता रहा है कि साथ ही साथ, एक साथ दही भी मथ रही थी और गीत गा रही थी। क्या गा रही थी? तद बाल चरितानि च तस्याह बालस चरितानि। अपने बालक के, श्री कृष्ण के जो चरित ब्रज में प्रसिद्ध थे, और बहुत से ब्रजवासी कवियों ने तत्काल ही कृष्ण की लीला को पद्य में रच दिया था, गीत बनाए गए थे। यह गोलोक वृंदावन का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहता है तो उस बात को वो कविता में बोलता है, गाते हुए से। कथा गानम, कथा माने बातचीत। कोई भी ब्रज में कथा है तो वह गीत के रूप में होती है। तो मां जसोदा स्वयं भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गीत बनाती जाती है और गाती जाती है। यानि जानी है गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। स्मरंती और अगायत, गा रही है, स्मरण कर रही है। इस प्रकार से भक्त किस तरह से भगवान की सेवा में रहता है, यह स्वरूप बताया जा रहा है। मां जसोदा का मन कृष्ण की लीला स्मरण के सुधा धारा में डूबा हुआ है। मन लीलाओं के स्मरण में है और वचन गान में लगा हुआ है, और हाथ सेवा में। शरीर से सेवा हो रही है, मन में लीला सुधा की धारा बह रही है, और वाणी पर कीर्तन चल रहा है, उसका गान हो रहा है। इस तरह मन से, वचन से और तन से भगवान में लगना, यही है शुद्ध भक्ति सेवा। तो इस तरह से जसोदा रानी स्मरण कर रही हैं कृष्ण का। स्वाभाविक उसमें मन डूबा हुआ है, लीलाओं के स्मरण में, आनंद में है, और कृष्ण के लिए ही दही मथ रही हैं और गीत गा रही हैं। जानी है गीतानि। श्री कृष्ण ब्रज में जो भी कर रहे थे बाल लीला, प्राय सभी ब्रजवासी उसी को ही गाते रहते थे। इतना आकर्षण है भगवत लीला में, इसी को गाते रहते सब लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जानी जानी है गीतानि। जो जो लीलाएं, जैसे पुतना उद्धार,
सकट भंजन तृणवर्त जो लीलाएं हो चुकी हैं उसी को गाते रहते सब लोग। तो जसोदा भी उसी को गा रही है। तद्बाल चरितानि च, कर्म करने का यह आदर्श है। यदि किसी व्यक्ति को कर्म करना ही है तो वो भगवान की सेवा होनी चाहिए और साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का गान, या और कुछ मालूम नहीं है तो महामंत्र का जप गान। कोई कर्म करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, तब वह कर्म सफल होता है। इस तरह से मां जसोदा गा रही।